Hello everyone, welcome to my channel and today we will discuss BA Honors English Entrance Examination 2018 जामिया मिल्लिया इस्लामिया। ठीक है, तो जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, हम BA ऑनर्स इंग्लिश जामिया मिल्लिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2018 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2019, 2023 और भी बहुत सारे BA ऑनर्स इंग्लिश के एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि PYQ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक दी हुई है, टैप करके आप सारे PYQ देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि इसमें आपको 40 मार्क्स का MCQ आएगा, 40 मार्क्स का आपका आएगा MCQ, ठीक है, और 60 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको क्या मिल सकता है वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको और क्या मिल सकता है, वोकैबुलरी के अलावा आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ठीक। उसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, कॉम्प्रिहेंशन, मतलब एक पैराग्राफ दे रखा होगा एंड देन कॉम्प्रिहेंशन में और आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे होंगे, वो आपको बताने होंगे उस पैराग्राफ को पढ़ के। तो 40 मार्क्स का MCQ जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, मैंने PYQ सॉल्व करा रखे हैं, वो देख लीजिएगा। 40 मार्क्स का आपका MCQ आएगा, 60 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव में ऐसे वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स और कॉम्प्रिहेंशन, ये सब आ जाएगा। अब बस PYQ अच्छे से करिए और रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं BA ऑनर्स इंग्लिश में, तो आप जितने भी PYQ देखेंगे, आपको एनालाइज करेंगे तो आपको इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चंस कहीं से नहीं आ रहे हैं, वही थोड़ा सा आपको एनालाइजेशन से पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। बाकी मैंने हर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि और कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो आप एक डायरी में नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में आपको उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, उन्हीं चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एज हैज़ देयर बीन अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन साइंस फिक्शन। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, रोमांटिक पीरियड। आप सोचेंगे कि इन चीज़ों से क्वेश्चन क्यों आया है, क्योंकि जब आप अगर BA ऑनर्स इंग्लिश में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको रोमांटिक एरा, विक्टोरियन एरा, मॉडर्न एरा, 16वीं सेंचुरी से लेकर टिल नाउ तक का पढ़ना पड़ेगा, मतलब हिस्ट्री पूरी पढ़नी पड़ेगी आपको, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर में। तो इसीलिए उन्होंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होंगी तो आपको आसानी हो जाएगी, इसीलिए वो लोग एंट्रेंस में पूछ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय ग्राहम ग्रीन। कौन सा इसमें से नहीं लिखा है? ए इज द करेक्ट आंसर, लोलिता। 3 is Angus Wilson was born in South Africa. Option D is the correct answer. 4 is B.S. Naipaul got the Nobel Prize for Literature in. तो ईयर बताने हैं, 2001 इज़ द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा B.S. नैपॉल के जो जो इम्पॉर्टेंट वर्क हैं वो आपको देख कर जाने हैं। B.S. नैपॉल के जो भी इम्पॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट वर्क हैं वो वर्क आपको देख के जाने हैं। उसके अलावा क्या देखना है कि नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के जो 2019 में किसको मिला, ठीक है, 2020 में किसको मिला, इसी तरीके से आपको 2024 तक के देख लेने हैं, ठीक। उसके अलावा फर्स्ट किसको मिला, ठीक, इतनी चीज़ें आपको देख के जानी है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ कौन से ईयर में मिला था वो आपको देख के जानी है। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे और आपको वीडियो फिर से देखना पड़ेगी, तो प्लीज़ आप नोट करते हुए चलिएगा अपनी नोटबुक में। 5th इज डोरिस लैसन वॉज बॉर्न इन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पर्सिया। 6 इज ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट some animals are more equal. Which novel has this famous line been taken from? Option C is the correct answer, Animal Farm. Animal Farm बहुत अच्छा वर्क है, अगर जब आप आ जाएंगे और सेमेस्टर में इस वर्क को पढ़ेंगे तो एनिमल फार्म बहुत अच्छा फार्म है। लाइक जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना पूरा, उस पर सटायर लिखा हुआ है एनिमल फार्म, तो बहुत अच्छा वर्क है, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी दे दिया है। आप 3rd सेमेस्टर में एनिमल फार्म को पढ़ेंगे यहाँ पर। 7 इज हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर इन रुश्दीज नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, सलीम सिन्हाई। अब देखिए कि जो रुश्दी है ना, सलमान रुश्दी बहुत फेमस है लिटरेचर में, तो आप क्या करेंगे कि जो फेमस वर्क है वो देख कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज आइडेंटिफाई द नॉवल ऑफ सलमान रुश्दी विच हैज़ बीन interpreted by many Muslim as his liberated blasphemy. Option D is the correct answer, satanic verses.
9 is whose novels can be considered as domestic और द टी टेबल नॉवल्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर जैन ऑस्टन। जैन ऑस्टन को आप बहुत बार पढ़ेंगे अपने सेमेस्टर्स में, इसलिए इनसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। हेनरी फील्डिंग्स को भी आप पढ़ेंगे और जॉर्ज एलियट को तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। एंड इज हु रोड अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। बी, यहाँ पर मैरी शेली, एंस इवन बार बार नाम आते रहेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपने नॉलेज में लाने की ज़रूरत है। 11 इज़ हैमलेट बाय शेक्सपियर इज़ अ। मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये शेक्सपियर वाला, हैमलेट वाला, तो ये रिपीट होता रहता है, ये आता रहेगा, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। सी करेक्ट आंसर रिवेंज ट्रेजेडी। 12 is which 18th century writer has not more than 4 feet 6 inches tall। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर अलेक्जेंडर पोप। अब आप क्या करेंगे, जॉनथन स्विफ्ट को भी आप पढ़ेंगे यहाँ से और हेनरी फील्डिंग को भी पढ़ेंगे और अलेक्जेंडर पोप को तो आप ऑफकोर्स पढ़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 इज हु रोड द फेमस नॉवल थिंग्स फॉल अपार्ट। अब थिंग्स ऑल फॉल अपार्ट अपने 4th सेमेस्टर में पूरा ये वर्क है जो आपको पढ़ना है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर चिनुआ अचीबे। इनका वर्क आपको अपने 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, थिंग्स फॉल अपार्ट। अब आपको, क्योंकि आपको पूरा वर्क ही 4th सेमेस्टर में पढ़ना है, तो एटलीस्ट आपको नाम तो पहले ही याद होना चाहिए उसका, तो इसीलिए इस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं एंट्रेंस में। जिसके आगे का आप पढ़ने वाले हैं उसी के इंट्रो पार्ट एंट्रेंस में डाले जाते हैं। 14 इज हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 2017। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि जो नोबेल प्राइज़ है लिटरेचर में किस किस को मिले हैं वो आपको याद रखना है, और देख सकते हैं आप 2017 से यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये ज़रूर से पढ़ने हैं। 15 इज हुज लाइन्स आर दीज into that heaven of freedom let my country away। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है लिटरेचर में, तो आपको इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इनकी इंपॉर्टेंट जितने भी वर्क है ना आपको ज़रूर से पढ़ के जाने हैं। 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। हमने इससे पहले जो पेपर किया है ना 2020 का है वो, आई गेस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाके देख लीजिएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ से ही क्वेश्चन बना है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, महात्मा गांधी ने लिखी है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या लिखी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, और इनकी क्या है, ये ऑटोबायोग्राफी है। तो आपको ऐसी चीज़ें ध्यान रखनी है।